भगवान कृष्ण के परम भक्त में से एक थे रस खान, जो धर्म से मुस्लिम थे। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि यह तो आत्मा का प्रेम होता है अपने ईश्वर के प्रति। रस खान का जन्म 16वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के एक मुस्लिम कुलीन परिवार में हुआ। उन्हें फारसी, अरबी और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। पहले वह एक दरबारी जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में एक नया मोड़ आया जब वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए। कहते हैं कि रस खान ने श्रीमद् भागवत गीता और अन्य कृष्ण से जुड़े ग्रंथ को पढ़ा और वृंदावन जाकर राधा कृष्ण की लीलाओं को अनुभव किया। उन्होंने अपने भक्ति भाव को व्यक्त करने के लिए ब्रज भाषा को चुना। उनका सबसे प्रसिद्ध संग्रह रस खान रचनावली है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप, उनकी रास लीला और वृंदावन की सुंदरता को भावपूर्ण वर्णन किया है। रस खान ने लिखा था, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। इस दोहे में वह कहते हैं कि अगर वह इंसान बने तो कृष्ण की नगरी गोकुल के किसी गाय चराने वाले ग्वाले के घर में जन्म ले। अगर पशु बने तो नंद बाबा की गायों के बीच रहें। रस खान का जीवन प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। उन्होंने साबित किया कि ईश्वर की भक्ति धर्म, जाति या भाषा से परे होती है। वे इस्लाम को मानते थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम उन्हें वृंदावन की गलियों में ले गया, जहां उन्होंने जीवन का सच्चा आनंद पाया। आज भी वृंदावन में रस खान की समाधि है, जो यह दर्शाती है कि भक्ति में किसी प्रकार की दीवारें नहीं होती। रस खान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा अगर हो तो भगवान हर दिल में बसते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।